डॉक्टर साहब बड़े अरसे के बाद पैमरा जो है मुतहरक हुआ है, बल्कि मैं तो वेलकम बैक कहूंगा। पैमरा वापस आई हमारी अथॉरिटी जबरदस्त नोटिस किए हैं जी, ताबड़तोड़। उन्होंने चैनल्स को पहला नोटिस जो है वो हुआ है सिटी 42 ग्रुप को, 24 चैनल को। फिजा अली के हस्बैंड ने उन्हें को कांधों पे उठा लिया और अजीब किस्म की जो है वो मनाजर थे, उस पे पैमरा ने नोटिस लिया है। और दूसरा नोटिस जो है वो किया है 4 चैनल्स को, जियो समेत एक्सप्रेस, जीएनएन 365 को, आशा भोसले के गाने चलाने पे, इंडियन कंटेंट चलाने पे। तो पहले जरा आ जाए मोहसिन नकवी साहब के चैनल को नोटिस हुआ है बाट साहब, फिजा अली की ये तो बड़ी अच्छी नाजेबा बात है। हरकत पे। और फिजा इसका अली ने मतलब उसका ये एक है, सेकंड जवाब दिया है बाट साहब, फिजा अली ने जवाब दिया जी कि मेरा शोहर मेरी मर्जी, और ये तो हमारा जाती मामला है। तो वो तो इस तरह मुझे उठा लेते हैं, और इसी शोहर ने उठा के मुझे कब्र में भी डालना है। तो शोहर कब्र में इसी तरह कांधों पे उठा के डालेगा, या वो कब्र में उठाने के लिए तो ऐसे सीधा करके उठाते हैं मेरा ख्याल है। तो जरा बताएं। अच्छा, मैं नईम साहब आपसे गुज़ारिश करूँ कि ये जो चैनल 24 को नोटिस हुआ है, ये तो यार एक बड़ी अच्छी बात है कि चले हमारा जो पैमरा है वो कम से कम सबके साथ एक जैसा सलूक कर रहा है। ये मुझे इस बात की खुशी हुई, आपसे मुझे पता चला। दूसरी बात जो फिजा अली की है सर, मैं फ्रैंकली बुरा ना मानिएगा, लेकिन मैं ऐसी बहुत सारी खवातीन या ऐसी एक्टर्स जो अपने आप को कहती हैं, मैं इनको नहीं जानता, ना मैं इनको देखता हूँ, लेकिन वो क्लिप मैंने जरूर देखा है। और मैं समझता हूँ कि चैनल को तो जो आपने नोटिस किया, जुर्माना करेंगे, जो भी करेंगे। ये जो खातून है और इसका बंदा है, इनको फॉर एवर बैन कर दिया जाए किसी भी टीवी चैनल के ऊपर, कि उसकी स्क्रीन पर ये ना आए। इनको जुर्माना भी किया जाए, और जो लोग इनको बुलाएं एज गेस्ट भी बुलाएं सर, उनको भी जुर्माना कर रख दें कि 10 लाख पकड़ा बुलाला तेरी हिम्मत है आते। क्योंकि मैं आपसे गुजारिश करूं, ये इंतहाई बदतहजीबी है। अभी आपने मुझे बताया है कि जनाब वो कहती मैनू तो मेरा शोर चुक लेंदा है, और बीबी तेरा शोर तेरे नाल की करदा है, हुण स्क्रीन ते ना कर। ठीक है, तो ये जितनी भी हरकतें करती हैं, ये बड़ी वाहियाती है सर। ये स्वाय बेशर्मी की और कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर जितना सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए उस पर। मैं तो हैरान हूं कि ये जो कुछ इन्होंने स्क्रीन पे किया है, ये अभी तक आजाद घूम रही है। इसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई? मुबशर साहब पहले जरा आप भी ये क्लियर कर लें, ये फिजा अली वाला जो इशू है। मैं पहले पैमरा के ऊपर बात करना चाहूंगा, फिजा के ऊपर बाद में, क्योंकि वो कोई इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। वो देखे, पैमरा ने ये बड़ा विक्टिमाइज करने वाला नोटिस लिया, और पर्सनली यानी उन्होंने उन चैनल्स को या उन टीवी चैनल्स के ऊपर हमला किया है जिनका उनका ख्याल है कि जी उनकी हर चीज़ को मनो अन टो नहीं कर रहे, जबकि वो टो तो कर रहे हैं इस वक्त। तो हर चैनल जो है वो पीटीवी बना हुआ है। कोई चैनल नहीं है जो पीटीवी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ना हो, सारी पीटीवी हैं। लेकिन आशा भोसले का करके कि जी आपने इंडियन कंटेंट जो है उसको आपने चलाया, और पहले दिन यानी आपने मुझे और चैनल्स का बताया, मेरे तो इल्म में था कि सिर्फ जियो को नोटिस हुआ है, और जियो ने पता नहीं इतनी बारी चलाया, और इतनी बारी 18 दफ़ा उन्होंने कुछ न्यूज़ दिखाई और वो खबरें दी। तो माय पॉइंट इज़ कि मैं पैमरा की उस दिन बात मानूंगा जिस दिन पैमरा अपने कानून के मुताबिक ऑपरेट करेगी, कानून से बालातर होके नहीं करेगी, पिक एंड चूज नहीं करेगी। पाकिस्तान की तारीख में 2008 से अभी तक जितने एफएम चैनल्स चल रहे हैं सारे इंडियन कंटेंट चला रहे हैं। पैमरा ने उनको तो कभी भी नहीं किया, क्योंकि मुझे पता चला कि वो हफ्ता भी देते हैं, महीना भी देते हैं, पैसे गर्म करके रखते हैं हर ऑफिसर की, हर इंस्पेक्टर की, हर एक की। आप देखें, वो तो कॉपीराइटेड नहीं है ना, क्योंकि इंडियन तो कंटेंट ब्रॉडकास्ट ही नहीं हो सकता पाकिस्तान में, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना कि वो कॉपीराइटेड है और उस तरह से चल रहा है। और जहाँ तक इंग्लिश का ताल्लुक है, आप मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे FM 89 है, वो चलता ही अंग्रेजी गानों पे है। ऐसा और भी चैनल्स हैं। तो पैमरा इन रेडियो चैनल से ज़ाती तौर पे उनके अफसरान जो है रिश्वत लेते हुए करोड़ों रुपया बना लेते हैं। टीवी चैनल्स को सिर्फ हाथ उनकी आर्म ट्विस्टिंग के लिए वो टीवी चैनल्स को अगर नोटिस देते हैं तो ये इंसाफ पे मबनी नहीं है। अगर आपने नो इंडियन कंटेंट की पॉलिसी रखी है तो अक्रॉस द बोर्ड उसको नो इंडियन कंटेंट करें। और अगर आपने फिर न्यूज़ में और कंटेंट में फ़र्क करना भी सीखें। अगर फ़र्ज़ करें नरेंद्र मोदी को डायसेंट्री हो जाती है और जियो है, ARY है, एक्सप्रेस है, कोई भी वो बार बार खबरें दे रहा है कि नरेंद्र मोदी को डायसेंट्री हो गई, पेचिश हो गई और वो दफ्तर नहीं आ सक रहे, हालत ख़राब है, ICU में चले गए हैं, ड्रिप लगी है, तो क्या इस पे उनको
इस पे उनको नोटिस होगा कि आप इंडियन कंटेंट कर रहे हैं, नहीं कि न्यूज़ कंटेंट है। दूसरा, पैमरा को चाहिए क्लासिफाई कर ले। जहां तक ताल्लुक है फिजा अली का, तो ये नोटिस तो मिलना चाहिए मोहसिन नकवी को, फिजा को तो नोटिस ही नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर अभी तक मोहसिन ने उसको नहीं निकाला तो इसका मतलब है उनकी आशीर्वाद से हो रहा है। तो इंटीरियर मिनिस्टर को आप कुछ कह नहीं सकते, वो कानून से बालातर है, तो ठीक है, नीचे वालों को, तोते मैना सारों को, उनको हम बुरा भला कहते रहते। आपका ये एक वाकया याद करवाना है जरा भट्ट साहब को और आप दोनों को। उससे पहले आपने बड़ी जबरदस्त बात की है कि एक एडिटोरियल बोर्ड होता है हर इदारे का, और बड़ा तगड़ा एडिटोरियल बोर्ड है सिटी ग्रुप का, और ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम था, लाइव भी नहीं था। तो बड़ा जबरदस्त ये आपका पॉइंट है। मैं आपका वाकया याद करवाता हूं। पता नहीं उस वक्त पैमरा जो है उसका ये रूल था नहीं था, ऑर्डिनेंस आया था नहीं था। अलबत्ता इंडियन कंटेंट की जब बात करते हैं, आजादी थी, आप खरा सच शो करते थे 10 बजे की स्लॉट में ARY पर। 9 बजे का बुलेटिन खत्म हो रहा था, आपके शो की तैयारी थी, आप तैयार होकर बैठ चुके थे। आपने 9 बजे का बुलेटिन खत्म होने के बाद 10 बजे की हेडलाइन के फौरन बाद खरा सच शुरू करना था। अवैस तौहीद OT डायरेक्टर न्यूज ARY थे, उन्होंने एंड पे खबर चलाई एंटरटेनमेंट में, करीना कपूर जो है ना उसकी सालगिरह की खबर चलाई गालबन, और या सैफ अली के रिश्ते की खबर चला दी। तो आपने शो शुरू करते ही आपने कहा जी मैं शो बाकी तो बाद में करूंगा, PTI पीपल्स पार्टी और नून लीग पे बात, पहले मैं ये करना चाहता हूं कि ये जो है ना डायरेक्टर न्यूज ARY, कितना अच्छा होता कि यहाँ पे कोई नूर जहां की खबर चलाते, मेहदी हसन की खबर चलाते, कोई नुसरत फतेह अली खान चलाते, कोई सुल्तान रही मैंने डिस्कस कहा करते। था, और ठीक है, मुझे याद है, याद आ गया। अच्छा, उसमें उसके बाद क्या होता है कि वो OT जो है, OT जो है ना उस पे शिकायत करते हैं मैनेजमेंट को। वो कहते हैं जी मेरी इंसल्ट कर दी, मेरा नाम लेके जो है ना इतने जो है ना उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू कर दी, तो मैं नौकरी नहीं करूंगा। तो मैनेजमेंट ने कहा ठीक है आप रिजाइन कर दे, तो उन्होंने 5 मिनट के बाद रिजाइन कर दिया था। मैं वाकया आपको याद कर रहा। देखिए वो मुझे अभी याद है कि हम उस वक्त प्रोग्राम्स कर रहे थे, अमन की आशा के खिलाफ कर रहे थे, और हमारी लड़ाइयाँ चल रही थी एक साहब से। तो वो उसका एक पूरा बैकग्राउंड था, एक कॉन्टेक्स्ट था जिसकी वजह से वो किया था। और मुझे याद है वो जूही चावला की सालगिरह थी, नॉट करीना कपूर, जूही चावला की सालगिरह थी, और उसकी उन्होंने खबर चलाई थी। ठीक है, आप सैफ अली खान की मनाएं यार, आपको मुबारक हो, आप अपना, आपके शौक ऐसे ऐसे हैं, मुझे नहीं पता था, हम करीना की मना लेंगे। नहीं, आपने अभी सैफ का नाम लिया, मैंने तो नहीं लिया, उसको छोड़ दे आप अपना, लेकिन मैंने कभी उसकी सालगिरह नहीं मनाई। तो वो हैविंग सेड दैट, देखे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंडियन चैनल नहीं चलना चाहिए, इंडियन कंटेंट ना चलाएं, बड़ी अच्छी बात। पैमरा जो है 28-28, 30-30 करोड़ रुपया लाइसेंस फी लेता है, सारों के ऊपर कदगने लगाता है, मुश्किलें करता है। तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड भी दे। पहले पैमरा को इतने हजार लाइसेंस नहीं इशू करने चाहिए थे, और मार्केट हमारी वही है एडवर्टाइजर्स की। चैनल्स कहाँ से खाएंगे अगर चैनल्स अपनी व्यूअरशिप वो ऑलरेडी लूज कर रहे हैं सोशल मीडिया को और दूसरी चीज़ों को, डिफरेंट ऐप्स को। आप टिकटॉक के मुकाबले में आपके सारे टीवी चैनल जो हैं वो पीछे हैं। अगर चैनल्स अपने कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे, अगर वो दिखाएंगे नहीं जो लोग देखना चाहते हैं, और वो टिकटॉक पे देखते रहेंगे, तो इन चैनल से सर्वाइव कैसे करना है। पैमरा को भी सोचना चाहिए, पैमरा में ऐसे लोग आके बैठ जाते हैं जिन्होंने कभी टीवी तो चलाया नहीं है, और वो फिर आप, मैंने तो आपको रेडियो की बता दी ना, पाकिस्तान में मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, कोई FM चैनल नहीं है जो 2 नंबरी पे नहीं चल रहा। पैमरा को वो नजर नहीं आ रहा, मुझे आ रहा है, आपको आ रहा है, इनको नहीं आ रहा। पैमरा पे रश आ रहा है। पैमरा ने तमाम मोस्टली हुकूमती चैनल्स को रगड़ा लगाया है। सुन लेना, वजीर दाखिला के, तगड़े वजीर दाखिला के चैनल को नोटिस, सेनेटर सरमद अली के चैनल जियो को नोटिस, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध यार नोटिस, शर्जील मेमन के चैनल को नोटिस, और उसके बाद GNN को नोटिस। सर तगड़े चैनलों को नोटिस दिया सर। 1 मिनट पहले मुझे बताएं, मोहसिन नकवी का चैनल अभी तक जो है वो स्टे ऑर्डर पे चल रहा है, उसको तो पैमरा को लाइसेंस ही नहीं देना चाहिए था, जितने साल से उसने गलत तरीके से लिया हुआ था, ठीक है ना। दूसरी बात है कि मुझे नहीं पता शर्जील मेमन का लाइसेंस उनके नाम पे है कि नहीं है, आई डोंट नो अबाउट दैट। देखिए मेरी एक बात सुने, पैमरा ने जिस तरह से बहुत से लाइसेंस इशू किए हैं ना, वो करते ARY का चैनल है, अब मैं आपको बता देता हूँ, एक चैनल है उनका बगैर लाइसेंस के चल रहा है पहले दिन से। पैमरा की हिम्मत ही नहीं है बंद करने की, करके दिखाए ना, बंद करके दिखाए ना अगर गलत काम हो रहा है तो। मदनी चैनल वालों का पैमरा में मैं चैलेंज करता हूँ, हिम्मत है उसकी तो देख ले,
बंद करना तो बड़ी दूर की बात है, वो कुन्ने पासे सेक देंगे आके। क्या बातें कर रहे हैं यार आप। रूल ऑफ द लॉ आप सिर्फ उनके ऊपर मत आजमाएं जो आपकी बात मानते हैं और आपका कानून मानते हैं। जो आप एक कानून को जूती की नोक पे रखते हैं या आपकी हथेली पे कुछ रख देते हैं आके, उनसे आप डरते रहते हैं, उनकी आप इज्जत करते रहते हैं। अजीब मुल्क बन गया है, यहाँ पे इज्जत ही उसकी है जो अगले को बेइज्जत करता रहे।